Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू 510 का जो लेक्चर नंबर 45 है उससे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ फ़िश हेल्थ एंड डिजीज़ व्हाट इट इज़, यानी फ़िश की जो हेल्थ है वो कैसे मेंटेन रखेंगे और उसकी हेल्थ के ऊपर डिजीज़ किस तरह की जो है असरअंदाज हो रही है और कौन कौन सी डिजीज़ है वो डिस्कस करेंगे। और जो हेल्थ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप जो है वो भी साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पहला है कि हेल्थ जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, व्हाई द हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिश। तो आपने बताना कि जब जो हेल्थ है उसके लिए क्या है कि हेल्दी होगी फिश तो वो अच्छी फीडिंग करेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी, अच्छी रिप्रोडक्शन देगी। और अच्छी रिप्रोडक्शन देगी तो इकोनॉमिकली क्या होगा, हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। डिजीज़ जो फिश होती है रिजल्ट इन पुअर ग्रोथ एंड एंड्स इन लॉसेस। ठीक है, जो डिजीज फिश होती है उससे ग्रोथ नहीं होती और बदले में हमें क्या होता है, लॉसेस होते हैं, नुकसान होते हैं। फर्दर व्हेन डिजीज फिश इज सेंट टू कंज्यूमर इट चेंजेस। वो क्या होता है कि जब कोई बीमार फिश है, डिजीज फिश है, उसे हम कंज्यूमर तक इस्तेमाल करने के लिए जब भेजते हैं तो वो क्या चेंज कर लेता है, अपनी टेक्सचर यानी अपनी जो सारी अपीयरेंस है, उसकी शक्ल है, कलर है, उसके दिखने में भी वो भी चेंज हो जाता है और खाने के पकाने में भी उसका टेस्ट जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं डिजीज्ड फिश के दौरान। नेक्स्ट है कि नाउ व्हाट काज डिजीज, डिजीज़ किस वजह से काज कर होती है फिश के अंदर। ये एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट दी कॉजेज दैट कॉज डिजीजेज इन फिश। तो आपने बताना है कि मेन जो फर्स्ट काज है दैट इज़ पैथोजिन, यानी जो पैथोजिन्स होते हैं, जर्म्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया आता है, फंगस आती है, जर्म्स इस तरह के जो हैं माइक्रोस्कोपिक जो पैथोजिन्स है वो पैथोजिन्स क्या होते हैं, जो बीमारियां फैलाने वाले एजेंट्स होते हैं, एक जगह से जर्म्स को दूसरी जगह ले जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ के ऊपर अटैक करते हैं या पैरासाइट रहते हैं, बन के रहते हैं, तो उनके अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज़ पैदा कर देते हैं। इफ़ प्रेजेंट इन फिश एनवायरनमेंट फिश ऑलवेज एट रिस्क, अगर वो जो पैथोजेंस हैं और डिजीज़ काजिंग जो ऑर्गेनिज्म है और एजेंट्स हैं वो उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे फ़िश प्रेजेंट है, फ़िश ग्रो कर रही है, फ़िश जो है वो लिव है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ़िश की सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए क्या होगा, खतरा होगा। क्योंकि पैथोजेंस का क्या करते हैं, फ़िश के ऊपर अटैक करते हैं। जब फ़िश के ऊपर अटैक होगा पैथोजेंस का तो फ़िश क्या करेगी, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगी, यानी वो नॉर्मली जो उसका बिहेवियर है वो शो नहीं करेगी। ठीक है, नॉर्मल उसका जो बिहेवियर है खाने की तरफ, ठीक है, मूवमेंट का, रिप्रोडक्शन का और दूसरे तमाम जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएंगे। और वो क्या करेगी, फीडिंग यानी खाना पीना छोड़ देगी, स्टॉप कर देगी, ग्रोथ उसकी सीज हो जाएगी या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। इफ़ कंडीशन प्रीवेल फिश सरेंडर्ड हैंड सकम टू डेथ। इसका मतलब क्या है कि अगर यही कंडीशंस लगातार रहें और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिश क्या करेगी, उसकी डेथ भी काज हो सकती है। तो वो कहते हैं कौन सी ऐसी इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पर फिश के ऊपर डिजीज़ का अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विच सिस्टम हैज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ टू एक्सेप्ट द डिजीज़ के एक्सेप्शन में कौन कौन सी है। एक सिस्टम वो एक्सटेंसिव सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम एंड इंटेंसिव सिस्टम। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब, इन सब का एक ही मतलब है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी क्राउडिंग हो, ठीक है, और ज़्यादा अगर हम रखेंगे मेंबर्स एक जगह पे, फिशेस के ज़्यादा मेंबर्स रख देंगे तो उन मेंबर्स के दरमियान आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, खुराक का भी, ठीक है, शेल्टर का भी, मुख्तलिफ रिसोर्स के लिए वो कंपटीशन करेंगे। तो कुछ जो होंगी वो सर्वाइव कर जाएंगी, जो अडेप्ट करेंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी, वो मर जाएंगी। तो इस तरह जो सर्वाइव करेंगे और जो नहीं क्या कहते हैं कंपटीशन कर पाएंगे तो वो क्या होगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे डिजीज़ को, उनके ऊपर से जो डिजीज़ है वो जल्दी अटैक होती हैं और उनको बीमार करती हैं। नेक्स्ट है कि फूड और स्पेस का इनके दरमियान क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो ये एक जो रिक्वायरमेंट्स फॉर डिजीज़ के लिए क्या है कि सबसे पहले तो फेवरेबल इन्वायरमेंट अगर फिशेस के पास है तो उनके ऊपर पैथोजेंस भी अटैक कर सकते हैं और वो जो फिशेस हैं वो सस्पिटेबल होस्ट बन सकते हैं, यानी कोई पैरासाइट उनके ऊपर आके अटैक भी कर सकते हैं। तो कोई भी बीमारी लगने के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर एनी जर्म्स या पैथोजेंस, अगर उसको हम कोई फेवरेबल इन्वायरमेंट दें जिसमें फ़िश रह रही है, उसके वो इन्वायरमेंट अगर किसी जर्म्स के लिए फेवरेबल है तो क्या होगा, पैथोजन आके अटैक करेगा, ठीक है, और होस्ट को क्या कर देगा, शिकार कर लेगा और इससे बीमारी जो है वो आउटब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट 46 है कि फ़िश डिजीज़ इंट्रोडक्शन, फ़िश की डिजीज़ क्या है, डिजीज़ जो फिशेज़ में होती है उनका इंट्रोडक्शन है। तो वो इधर उन्होंने बताया हुआ कि चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या फ़िश का हम स्टडी करेंगे, किस तरह हमें पता चलेगा कि कौन सी फ़िश किस तरह बीमार है, उसकी किस बिहेवियर से पता चलेगा कि इसको कोई डिज़ीज़ है और कौन सी फ़िशेज़ की डिज़ीज़ है, उनकी वजूहात क्या क्या हैं।
तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि फ़िश डिजीज़। क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट फिश माइट बी इल। हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पहचान होगी कि फ़लाँ जो फ़िश है वो बीमार हुई हुई है। तो इसका क्या मतलब है, उसका कलर जो है मे फेड आउट चेंज। ठीक है, तो आपने सिम्टम्स याद रखने हैं कि फ़िश की डिजीज़ अगर फ़िश को हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये MCQ सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिम्टम्स बताएं। तो ये सिम्टम्स है कि उसका फ़िश का जो कलर होता है वो फेड आउट हो जाता है, यानी या तो कम गहरा हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। उसकी जो बॉडी शेप है वो भी जो है, उसकी हरकत वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगी, उसकी कंडीशन जो होंगी वो पहले से चेंज हो जाएंगी, उसका बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं रहेगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। द फिश में रिफ्यूज़ टू फीड और ओवर फीड। फिश जो होगी वो खाना पीना छोड़ देगी और नॉर्मली जो वो शौक से खाती पीती है, ओवर फीड करती है, वो भी जो है करना जो है वो नॉर्मली जो उसकी खुराक है वो नहीं खाएगी, ओवर फीड भी कर सकती है, ये नॉर्मल से ज़्यादा खाना शुरू कर सकती है, वो भी उसकी नॉर्मलिटी में नहीं आता है, अब नॉर्मल में आता है। और एंड पे ये यहाँ पे MCQs आता है कि ट्रेलिंग फिकस फीसिस अपेयर एट वेंट। ठीक है, जो फीसिस होते हैं जो कि बेसिकली होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो जो इनका पेट का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे क्या होते हैं, अपेयर होने लग जाते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, ट्रेलिंग बना हुआ है, ट्रेल की शक्ल में ऐसे बहता हुआ फीसिस जो होता है वो अपेयर होने लग जाता है किस रीजन पर, वेंट इनकी नीचे वाली रीजन पर। जो जो फेसिंग ट्रेलिंग फेकिस फीसिस है बेसिकली वो वाइट पॉप शक्ल का होता है। ये आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेलिंग फीसिस है। ठीक है, तो ये इस बीमारी को काज करता है। एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऐड की आपकी के लिए कि ट्रेलिंग फीसिस किस में होता है, क्यों होता है। दिस इज़ बिकॉज योर फिश इज़ नॉट गेटिंग अनफ रफ एज इन इट्स डाइट। रफ एज का मतलब होता है कि वो तमाम खुराक जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स का मजमूआ मौजूद होता है। ठीक है, हर किस्म का न्यूट्रिएंट्स का जमा करके जो हमने खुराक बनाई होती है उसे रफ एज बोलते हैं। अगर हम वो रफ एज फ़िश को नहीं दे रहे तो फ़िश बीमार हो जाएगी, पूरा उसकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स होंगे। गोल्ड फ़िश जो होती है और दूसरी इस तरह की हर्बीवोरस जो फ़िश हैं उनको बहुत ज़्यादा रफ एज की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं जब खा पाती तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क नहीं कर सकता प्रॉपरली, तो उनको ये बीमारी लग जाती है। फीसिस जो होंगे वो प्रॉपरली फिर जो है आउट ऑफ जो बॉडी है नहीं जाएंगे। कंडीशंस ऑफ द फिन्स एंड गिल्स विल डिटेरियोरेट, यानी वो क्या होगा, नॉर्मली से जो उसकी फिन्स और गिल्स की मूवमेंट है, हरकत हैं और फंक्शन है वो ठीक नहीं रहेगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। फिन्स में भी क्लम्प्ड क्लोज टू बॉडी। ठीक है, फिन्स जो होंगे, फिश है हमारे पास है, उसके जो फिन्स जहाँ पर अटैच होते हैं उनकी जो शक्ल होती है ना, ठीक है, ये जो फिन्स होते हैं वो फिर पहले तो वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, खड़े होते हैं और काम कर रहे होते हैं, मूवमेंट भी कर रहे होते हैं, स्विमिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये बीमार हो जाएगी तो ये जो फिन्स हैं, ठीक है, फिन्स है, ये बॉडी के साथ चिमट जाएंगे, क्लैम्प्ड हो जाएंगे, काम करना नहीं छोड़ जो है ना वो नहीं करेंगे, काम करना छोड़ देंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। दैस नेक्स्ट द फिश में नॉट कीप इट स्विमिंग पोजिशन। जो फिश होगी उसके लिए मूवमेंट करना, स्विमिंग करना मुश्किल हो जाएगा, वो एक जगह बैठ जाएगी क्लम्प करके अपने फिन्स को। दीर में बी साइंस ऑफ इंजरीज, आउट ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मलिटीज। और फिश को कभी कभी कोई जख्म भी लग सकता है, इंजरी भी लग सकती है, कोई आउट ग्रोथ हो सकती है इंजरी की वजह से, या कोई एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी उसके हेल्थ के ऊपर क्या हो सकता है, इश्यूज बन सकते हैं। जी, ये तो सारे थे फ़िश जो डिज़ीज़ होती है, बीमार होती है, उसके सिम्पटम्स थे, ठीक है? तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए निकाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि अगर फ़िश डिज़ीज़ हो गई है, तो उसकी काज़िंग क्या होगी, काज़ेज़ क्या हैं? तो ये आपने MCQs के लिए भी इसके अंदर कुछ-कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसे याद रखना है। सबसे पहले जो फ़िश का में डिज़ीज़ काज़ करता है, वो है कि उसका एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो रह रही है, उस एनवायरनमेंट का अगर वाटर ही डर्टी है, गंदा है, तो फ़िश जो होगी वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाएगी, वो बीमार हो जाएगी। बैड वाटर क्वालिटी, ठीक है। इन एप्रोप्राइट जो डाइट, यानी डाइट हम अगर उन्हें प्रॉपर नहीं दे रहे, न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे, तो वो क्या हो जाएगी, उन्हें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, वो बीमार हो सकती हैं, उनके ऊपर डिजीज़ का अटैक जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टेम्परेचर जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। टेम्परेचर ना ही टू हाई हो ना ही टू लो हो, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। हाई या लो होता जाएगा तो डिजीज़ हो जाएगी। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब यही है कि जब कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर ठंड हो जाती है तो फिश के लिए स्ट्रेस हो जाता है कि वो किस तरह इस बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट को फेस करे, बर्दाश्त करे और इसके खिलाफ रिस्पॉन्स करे। तो स्ट्रेस से भी क्या होता है, फिश के अंदर डिजीज़ जो होती है कमज़ोरी इसकी वजह से पैदा हो सकती है। बुलिंग, बुलिंग का मतलब है मिस ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, यानी अगर फिश बीमारी होगी तो उसका ट्रीटमेंट हम ठीक करने के बजाय उसको जो है मिस जो ट्रीटमेंट है वो कर दें, यानी उसका ट्रीटमेंट जिस मेडिसिन से करना चाहिए वो हम मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहे, कोई और हमने मेडिसिन यूज़ की है जिसकी वजह से वो और बीमार हो गई है। नेक्स्ट है वायरल डिजीज़, ठीक है।
वायरल डिजीज़ का मतलब है वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है। बहुत सारी जो डिजीज़ है वो आगे हम नेक्स्ट वायरल डिजीज़ भी डिस्कस करेंगे। फिर है फंगल इन्फेक्शन, यानी फंगस से होने वाली जो इन्फेक्शंस है, फंगस जब अटैक करती है तो उससे क्या इन्फेक्शन होगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारियाँ और इन्फेक्शंस हैं। पैरासाइट्स जो है ये भी जो है एज ए फ़िश को होस्ट बना लेते हैं, उनके ऊपर अटैक करके पैरासाइट के तौर पर रहते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, इनकी वजह से भी बीमारियाँ लगती हैं। पैरासाइटिक कंडीशंस, अब किसी भी पैरासाइट को किसी होस्ट के ऊपर रहने के लिए कुछ खास कंडीशन मिलनी होती हैं, क्योंकि हर पैरासाइट हर होस्ट के लिए के पास नहीं रह सकता। उस हर पैरासाइट के लिए कोई ना कोई होस्ट मखसीस होता है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, पैरासाइट की यहाँ पे डेफिनेशन है कि पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑफ अनदर ऑफन टू डिटरमन डिट्रॉयमेंट ऑफ द होस्ट हेल्थ। जो पैरासाइट है वो किसी अपने होस्ट के ऊपर रहता है और उसकी हेल्थ को डिट्रॉयमेंट कर देता है, रोक देता है, उसके ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है। पैरासाइट कैन बी इंटरनल, जी पैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रहने वाले भी, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहने वाले हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट। और एक्टो भी हो सकते हैं जो कि जिस्म के ऊपर या स्किन के ऊपर या एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर रहते हैं। तो ये हम नेक्स्ट जो है बारी बारी इनको मैं डिस्कस जो है डिजीज़ को करती जाऊँगी। देन अच्छा, पैरासाइट जो होते हैं वो प्रोटोज़ोन की शक्ल में हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटोज़ोन जो है उनको हम किनको कहते हैं, जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। बहुत सारे निमाटोड्स हैं, सिस्टोटोड्स हैं, ट्रामाटोड्स हैं, वर्म्स जिन्हें हम बोलेंगे, ये इनके साइंटिफिक नेम्स जो हैं फैमिलीज़ के रखे हुए हैं। इनके मेंबर ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये है वर्म्स, ठीक है। ये वाला हमारे पास निमाटोड है, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये निमाटोड की पिक्चर है। ये हम जर्म्स बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रस्टेशियंस यानी लॉस वगैरह, ये नज़र आ रही है आपको, जो कि एक्सटर्नल पैरासाइट है। और जो निमाटोड्स है ये इंटरनल पैरासाइट है, ये अंदर वाली जो इंटेस्टाइन और होती है ना हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो होती हैं उनके अंदर रहता है। और जो क्रस्टेशियन लॉस वगैरह ये हमारे सर में जो है, ऑर्गेनिजम्स के सर में जो है, या उनकी बॉडी में या उनकी गिल्स वगैरह में रहता है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक डिजीज़ कौन कौन सी होती है। पहले जो पैरासाइटिक डिजीज़ है दैट इज़ इच और वाइट स्पॉट डिजीज़, इसका कॉमन नेम है इच और वाइट स्पॉट डिजीज़। इसका साइंटिफिक ये किस वजह से होती है, ये एक पैरासाइट है जिसका नाम है किस्थो पैथारिस, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपने याद रखना है। और इसका जो कॉमन नेम है वो स्पॉट डिजीज़। इसकी काजेज़ क्या है, स्पॉट डिजीज़ की रीजंस क्या है, क्यों होती हैं, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है और एमसीक्यूज़ के लिए भी, कि स्पॉट डिजीज़ किस जो है इसका काजिंग एजेंट क्या है, ये कौन सा जो जरासीम है वो इसको काज करता है। और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन पैरासाइटिक डिजीज़ ऑफ फिशेज़, तो ये भी आपने याद रखना है। जी, काज़ीज़ इसका क्या है कि जो हमारे पास स्पॉट डिजीज़ का जो है जेंट, वो क्या है, बेसिकली प्रोटोज़ोआ है। ये प्रोटोज़ोन पैरासाइट है जो कि फ्री लिविंग भी हो सकता है, वाटर के अंदर जो है फ्री लिव का, उस वाटर के अंदर जहाँ में फ़िश रहेगी उसके अंदर फ्री लिविंग के तौर पर ये ज़िंदा होता है, मूव आउट कर रहा होता है। और आर इट कैरिड इन विद फ्यू न्यू फिशेज़ आर प्लांट्स, ठीक है। अगर एक पॉन्ड के अंदर हम न्यू फिशेज़ डाल रहे हैं या कोई प्लांट उसके इर्द गिर्द लगा रहे हैं, तो ये उस प्लांट के साथ भी जो है वाटर के अंदर मुंतकिल हो सकता है और फिर बीमारियां जो है फिश के अंदर काज करेगा। फिश अंडर स्ट्रेस फ्रॉम बैड वाटर कंडीशन आर मोर सस्पिटेबल। अच्छा, कुछ फिश जो होती हैं जो पानी उनके पास जो वाटर कंडीशन होती हैं वो ठीक नहीं होती, वो गंदे वाटर में रह रही होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन रही होती हैं और वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो कमज़ोर जो जिनकी हेल्थ होगी फिश के ऊपर, वो ज़्यादा इस बीमारी का शिकार होती हैं, सस्पिटेबल होती हैं, ये आपने याद रखना है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये तो आपने काजेज पढ़ी, सिम्टम्स भी शार्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें जो फ़िश की स्किन होती है ना और जो इसके फिन्स होते हैं वो कवर्ड हो जाते हैं टीनी वाइट स्पॉट से, ठीक है। छोटे-छोटे वाइट स्पॉट इनकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं। ये आपको एक फ़िश नज़र आ रही है, इसकी बॉडी के ऊपर छोटे-छोटे वाइट स्पॉट और फिन्स के ऊपर भी वाइट स्पॉट लगे हुए हैं। ये इसके अलावा इसका क्या काम होगा, ए बैडली इफेक्टेड फिश में मेक रैपिड गिल मूवमेंट्स, जो गिल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो कवर होते हैं, यहाँ पर जो इनसे थॉरिक रीजन में मौजूद गिल्स होंगे इनकी, उनकी मूवमेंट जो होगी वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल से गिल मूवमेंट जो होगी वो रैपिड हो जाएगी, उन्हें ज़्यादा तेज़ी से सांस भी वो ले सकती हैं और उनके लिए इसमें दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, पहले तो रिमूव करने हैं प्लांट्स को, जो कि देखिए आप पॉन्ड वाटर उसके अंदर छोटी छोटी वेजिटेशन हो जाती है, प्लांट्स हो जाते हैं या हमने इर्द गिर्द लगाए होते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर जो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो होती है एक्टिवेटेड कार्बन होती है, ठीक है। वो कार्बन इन फिशेस के लिए प्रॉब्लम कर सकती है, बीमारी पैदा कर सकती है। रिमूव करने हैं प्लांट्स को और इसके साथ एक्टिवेटेड
जो कार्बन्स होती है जो कि फ़िल्टर्स के तौर पर यूज़ होती है, वो भी क्या हो सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है इनकी इस हेल्थ को, फ़िश को, तो वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा हम क्या इलाज कर सकते हैं, इसका इलाज जो होगा, मिथाइलिन ब्लू एक लिक्विड है जो कि मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जो जरासीम है उनको किल्स करने के लिए भी यूज़ होता है। हम उससे जरासीम को, जर्म्स को किल भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मिथाइलिन ब्लू जो कि से बनी हुई जो बेस्ड मेडिसिन होगी वो यूज़ करेंगे। कि उसका काम क्या होगा, वो क्या करेगी, किल्स दी स्विमिंग लार्वल स्टेज है, ठीक है। वो जो पैरासाइट है जिसने इस फिश को वाइट स्पॉट वाली डिजीज़ दी है, वो उस पैरासाइट को जाके मार देगी। कैसे मारेगी, मिथाइलिन ब्लू ने उसके पैरासाइट की जो लार्वल स्टेज है, यानी उसके जो लार्वा हैं जिनको हम बोलते हैं थीरोनॉट्स, ठीक है। जो लार्वा है थीरोनॉट्स हैं, ये जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है। और ये फ़िश के ऊपर अटैक करते हैं और उनको ये वाइट स्पॉट वाइट डिजीज़ लगाते हैं। तो ट्रीटमेंट जब हम ब्लू मिथाइलिन ब्लू यूज़ करेंगे तो वो इन्हें लार्वल स्टेज के ऊपर जाके, जो कि वाटर के अंदर लार्वा उनका पड़ा होगा, उसके ऊपर अटैक करेगी। तो लार्वा बेसिकली क्या करती है, जैसे ही अंदर दाखिल होता है वाटर के अंदर, वो क्या करता है, अपनी फ़िश के ऊपर अटैक कर देता है। अब आप बता रहे हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये फ़िश के ऊपर अटैक कैसे करता है, ठीक है, और ये पैरासाइट, और किस तरह उसको बीमार करता है। आफ्टर फाइंडिंग देयर न्यू होस्ट दे विल ईट इनटू द फिश स्किन, ठीक है। जैसे ही इस पैरासाइट को थीरोनॉट्स के जो अडल्ट होते हैं उनको कोई होस्ट मिलता है, यानी फ़िश मिलती है, ये फ़िश के ऊपर अटैक करेंगे और उस फ़िश की जो स्किन होगी ना उसको खाना शुरू कर देंगे। अडल्ट जो बन जाएंगे, जब फ़िश की स्किन के ऊपर रहते रहते ये थीरोनॉट्स जो होंगे वो अडल्ट में चेंज होंगे, तो वो क्या करेंगे, फ़िश को छोड़ के, उसकी बॉडी को छोड़ के वाटर के अंदर फ्री लिविंग जो होंगे वो बन के स्विमिंग करना शुरू कर देंगे, और फिर सेटल हो जाएंगे उस पॉन्ड की निचली जो ग्राउंड स्टेट है, ग्रेवल स्टेट है, वहाँ पे जाके ये बैठ जाएंगे, ठीक है। अडल्ट फॉल दी फ्रॉम द फिश एंड बिकम फ्री स्विमिंग टिल इट सेटल्स ऑन द ग्रेवल। नेक्स्ट क्या करेंगे, वन सेटल्ड इन फॉर्म इट, जैसे ही ये फिश की बॉडी से निकल कर अडल्ट हो गए, ठीक है, लार्वा पहले अटैक करेगा फिश के ऊपर, फिर वो अडल्ट हो गए, जैसे ही फ्री स्विमिंग बन के वाटर के अंदर नीचे सेटल होगा, बैठेगा, तो वो वहाँ पर बैठते बैठते वहाँ पर सारे मिलके क्या बना देंगे, एक सिस्ट बना देंगे। सिस्ट बेसिकली होती है एक सेक लाइक होती है पॉकेट की सी, जिसके अंदर ये सारे इकट्ठे होते जाएंगे, और ये फिर मेम्ब्रेनस होती है, मेम्ब्रेनस टिश्यू फॉर्म्स होती है, जो कि अपने अंदर वाटर भी इसने रखा होता है, और जो बॉडी के ये अंदर भी बन सकती है किसी ऑर्गेनिज्म के, और जो है अंदर स्किन भी ये सिस्ट बन सकती है, ठीक है। ये सिस्ट बना देंगे, उस सिस्ट के अंदर रहते हुए ये वाले अडल्ट जो हैं पैरासाइट अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, मोर डिवाइड करेंगे, और अपने जैसे न्यू जनरेशन और पैदा कर लेंगे, और इतनी कितनी जनरेशन पार कर लेंगे, कितनी ज़्यादा, पहले से 2000 टाइम्स ये मोर जो होंगे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, यानी 2000 गुना इनकी तादाद बढ़ जाएगी इन पैरासाइट की। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड टोमाइट्स। जैसे ही वो डिवीजन अकर होती है और इनकी न्यू जनरेशन पैदा होती है, उसे हम बोलते हैं टोमाइट्स। ये बेसिकली जो हमने थ्यूरोनाइट्स पढ़ा, फिर अब हम स्टेज पढ़ रहे हैं टोमाइट्स, ये बेसिकली उस पैरासाइट की लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं, ठीक है, जो वो बनाता जा रहा है और फिश के अंदर गुजारता जा रहा है, उसकी खुराक के अंदर उसको कंटामिनेट कर रहा है। दीज एमर्ज फ्रॉम दिस सिस्ट, टोमाइट्स जो होंगे वो उस सिस्ट के अंदर बनेंगे, ठीक है, जिसके अंदर थ्योरोनाइट्स के अडल्ट मौजूद हैं, उसके अंदर मौजूद होंगे, बनेंगे, और फिर वो जो सिस्ट होगी वो ब्रस्ट हो जाएगी, ब्रस्ट होगी तो ये टोमाइट्स उसके अंदर से निकल आएंगे, और ये स्विमिंग करते हुए क्या करेंगे, न्यू फिश को जाके, ठीक है, इन्फेक्ट कर देंगे, किसी न्यू फिश के ऊपर जाके ये हमला करके उसको अफेक्ट कर देंगे। एनबी का मतलब है न्यूट्रन ब्रॉथ जो होगा थियोनाइट्स के लिए, ठीक है, न्यूट्रन ब्रॉथ होता है वो वाला पूरा एक स्टोरेज फार्म जिसमें न्यूट्रन मौजूद हो। अगर वो थियोनाइट्स के लिए अनअवेलेबल हो 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 और 48 घंटे के अंदर, अगर वो न्यू बनने वाले जो थियोनाइट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें अगर न्यू होस्ट ना मिले तो वो यूजली क्या करते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और ये फिर क्या काज करेंगे, एक डिजीज़ काज करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रिलिंग डिजीज़, माइक्सोबोलस सेरिब्लस। माइक्सोबोलस सेरिब्लस बेसिकली ये एक न्यू डिजीज़ है जो कि एक प्रोटोजोन से पैरासाइट से की वजह से होती है, और इसमें क्या होता है, जो फ़िश का सर होता है वो डिफॉर्मेशन हो जाती है, यानी वो ठीक से उसका जो स्कल होता है, सर होता है ना फ़िश का हेड, वो ठीक से बनेगा नहीं, जब बनेगा तो वो डिफॉर्म होगा, ठीक है, तो वो ठीक से नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रमाटाइड्स एंड गिल फ्लूक्स, ठीक है। ट्रमाटॉइड्स बेसिकली जो गिल्स होते हैं ना उनके अंदर रहने वाले फ्लूक्स हैं, ठीक है, कीड़े हैं जो इनको बीमारियां काज करते हैं।
जी, तो जो गिल फ्लूक्स हैं और स्किन फ्लूक्स हैं, ठीक है। जो गिल फ्लूक्स का मतलब है कि ये फ्लूक्स जो होते हैं बेसिकली ये क्या हैं, ये पैरासाइट फ्लैटवर्म्स हैं जो कि फाइलम प्लेटलमंथीस से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो आपने ये याद रखना है फ्लूक्स क्या हैं, पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स। तो यहाँ पर दो तरह के जो है फ्लूक्स हम स्टडी करेंगे। एक जो है जो गिल के जो है बीमारी काज करता है फिशेस के अंदर, एक जो है स्किन की बीमारी काज करता है। जो यहाँ पर फिशेस के अंदर गिल की जो है बीमारी पैदा कर रहा है वो है डक्टाइलोगैरस फ्लूक्स, और जो कि स्किन के अंदर में जो है फ्लूक काज कर रहा है दैट इज़ गायरोडक्टाइलस, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने पिक्चर भी दिखाई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए गिल का जो फ्लूक है वो आपको नज़र आ रहा है। इसकी वजूहात क्या है ये हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लेके दिखाया गया आपको गिल का फ्लूक। तो यहाँ पर जो बेसिकली है ट्रमेटोडा जो है फ्लैट वर्म जिनको हम फ्लूक्स बोल रहे हैं, अटैक बाय किस तरह अटैक होता है इनका फ़िश के ऊपर, डायरेक्ट कंटैक्ट विद कंटामिनेटेड फ़िश। कोई भी फ़िश है, ठीक है, उसने वो किसी और कंटामिनेटेड फ़िश से उसका कंटैक्ट हो गया, उसने कुछ ईट कर लिया, ऐसा कंटामिनेटेड फूड जो है खा लिया है, ठीक है, या फिर कोई स्किन टिश्यू और उसके ब्लड के साथ वो कंटामिनेशन हो गई है, और वैसे फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस जो होती हैं फ्लूक्स पैरासाइट की, जो कि वाटर के अंदर मौजूद होती हैं, स्विम कर रही होती हैं, लार्वल स्टेज ऑफ पैरासाइट, वो भी क्या हो सकता है फ़िश के ऊपर अटैक कर सकता है, उसकी जो खुराक होती है उसको कंटामिनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये फ़िश के अंदर ट्रांसफ़र होगा और जो गिल का फ्लूक है उसको काज करेगा। एंड साइड ऑफ द हाउसिंग एंड सिम्टम्स इसके क्या है, द गिल्स में मूव रैपिडली एंड फिश में गैप्स एट द वाटर सरफेस। जो गिल्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल जो होते हैं हो जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा उनकी मूवमेंट हो जाती है, रैपिडली जो होती है मूवमेंट हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और वो जो होता है वाटर की सरफेस के साथ गैप्स हो जाते हैं। द फिश में स्क्रैप इटसेल्फ अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, फिश को जो होती है वो इचिंग होती है, वो अपने आप को क्या करती है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ कंटेक्ट में ला के अपने आप को स्क्रैप करती है, ठीक है, स्क्रैप करके स्क्रिचिंग जो है अपनी इचिंग जो है उसको मैनेज करेगी। कलर स्पेल्ड जो होंगे एज डैमेज्ड एरियाज आर कवर्ड इन म्यूकस, ठीक है। अब इनकी आप स्किन देखें, जहाँ जहाँ पर उसकी स्किन के ऊपर अटैक हुआ है वहाँ पर कलर्स जो होंगे वो फेड हो गया, उसको डिफरेंट कलर्स आ गए स्किन की, और वो जो स्किन का एरिया है ना, ठीक है, जहाँ पर ये अटैक हुआ है फ्लूक्स का, वहाँ पर जो है बेसिकली क्या हो गया, वो एरिया म्यूकस से कवर हो गया है। तो ये अपने याद रखना है, म्यूकस से कवर होगा और हाथ बार कलर जो होंगे वो फेड हो जाएंगे। द स्किन में रेडन इन प्लेसेस, और स्किन जो होगी साथ साथ क्या हो जाएगी, इन रेडिश हो जाएगी, ठीक है, सुर्ख उसका जो होगा कलर हो जाएगा। द फिन में बिकम रैग्ड, ठीक है, जो फिन जो होंगे ना उनके जो है ना वो भी रैग्ड हो जाएंगे, ऐसे जिस तरह कोई चीज़ को हाथ लगाएं तो वो आगे से उसको दर्द होती है और वो फिर फ़ौरन से पीछे से होती है महसूस करके, तो ऐसे जो रैग्ड हो जाएंगे फ़ौरन डिस्पोज करने वाले हो जाएंगे, और जो होगा उससे फ़िश को तकलीफ भी होगी। ट्रीटमेंट इसका क्या है, दिस पैरासाइट कैन बी ट्रीटेड विद ए फॉर्मालाइन बेस्ड मेडिसन। जो फॉर्मालाइन होती है ये एक जो है केमिकल जो है बेसिकली इसका नॉर्मली यूज़ बताएं तो कहाँ पे यूज़ होती है, बहुत से वैक्सीन्स और ड्रग्स में भी बनाने में यूज़ होती है, और बेसिकली यहाँ पर ये क्या करेगी, इनएक्टिव करने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। इस पैरासाइट को मारने और इनएक्टिव करने के लिए जो फॉर्मालिन से बनी हुई मेडिसिन होंगी वो हम यूज़ करेंगे, तो इस पैरासाइट से निजात आएगी। जैसे ये स्किन और गिल फ्लू की जहाँ पर उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने डॉक्टर ऑफ स्किन फ्रॉम अनस टू टेल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन जो है नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर इसकी अनस है और यहाँ पर जो है इसकी टेल तक, जो स्किन की टेल जो है ना लास्ट वाली, ये बिल्कुल डार्किंग हुई हुई है। तो ये किसकी वजह से हुई हुई है, इसी स्किन फ्लूक की वजह से। और यहाँ पर जो है ये एक फ़िश दिखाई गई है कि इसमें भी यही प्रॉब्लम है, यही दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था क्रस्टेशियंस, ठीक है, जो कि क्या होते हैं एक्टोपैरासाइट। हम पैरासाइट पढ़ रहे हैं, पहला हमने पैरासाइट कौन सा पढ़ा है, गिल फ्लूक्स, ठीक है, तो और स्किन फ्लूक। ये आपने याद रखना है कि पैरासाइटिक डिजीज़ के ऊपर नोट आ सकता है फिशेस के अंदर। तो यहाँ पर जो था वो सी लाइस है, जिस तरह ह्यूमन्स के अंदर अटैक होता है इस तरह सी के अंदर भी जो है ना लाइस का अटैक होता है, और वो जो है स्किन के साथ चिमट जाती हैं और एज ए एक्टोपैरासाइट काम देती हैं, यानी उसके अंदर से एब्जॉर्ब करती रहेंगी न्यूट्रिएंट्स फिश से और उसे कमज़ोर कर सकती हैं अपने होस्ट फिश को। तो क्रस्टेशियंस बेसिकली क्या है, इनका काम क्या है, ये एंकर वर्म है, यानी अपने आप को होस्ट की स्किन के साथ उसकी बॉडी के साथ एंकर कर लेंगे, बिल्कुल साथ लगा लेंगे, इसे हम एंकर वर्म को बोलते हैं लर्निया, ठीक है। इसकी काजेज़ क्या है, दिस क्रस्टेशियन पैरासाइट लर्निया इट कैन ग्रो अप टू 12 मिलीमीटर, ठीक है। इसके ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, ये कौन सा पैरासाइट है, कितने तक ये ग्रो कर सकता है। ये कहाँ पे होती है, यूजली ब्रॉट इन बाय नॉन
क्वांटाइज्ड फिश, ठीक है। ये नॉन क्वांटाइज्ड फिश के अंदर जो होता है ये इसको लाया जाता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं, ये काज थी। सिम्टम्स है वाइटिश ग्रीन थ्रेड्स हैंग आउट ऑफ द फिश स्किन, ठीक है। ये जो फिश की स्किन होगी ना, उसकी जो स्किन से नीचे ऊपर दाएं बाएं जो होगा क्या होगा, कुछ वाइट कलर के थ्रेड्स होंगे, धागा नुमा जो होंगे थ्रेड्स होंगे जो कि लटके हुए नज़र आएंगे। बेसिकली ये यहाँ पर क्यों ये क्या नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब होगा जो एरिया होंगे वो इन्फ्लेम्ड हो गए, यानी उसके अंदर कोई ना कोई उस एरिया पर इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थ्रेड्स जो होंगे वो हैंग हुए हैं और उस एरिया पर क्या है, अल्सर है, ठीक है। एरिया पर इन्फ्लेम्ड एरिया है या फिर अल्सर का हुआ है, जिसकी वजह से वो वहाँ की जगह जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, दी वाटर कैन बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड, क्योंकि वो क्या है ये कर्वामिक क्रस्टेशियंस है, इंसेक्टिसाइड को यूज़ करेंगे इसको मारने के लिए। दी अडल्ट इंसेक्टिसाइड वो होता है जो इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। दी अडल्ट पैरासाइट कैन बी रिमूव्ड मैनुअली एट द वाउंड वाटर ट्रीटेड एंड एंटीस्पेटिक टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मज़ीद हम क्या करेंगे, कुछ एंटीस्पेटिक यूज़ करेंगे जो बैक्टीरियल का इन्फेक्शन को रोकेंगी। और अगर जो है, क्योंकि जब बॉडी उसकी डैमेज होगी और फिर ख़तरा बढ़ जाएगा कि उसके ऊपर फंगस भी अटैक कर सकती है, एक्सपोज हो जाएगी ना बॉडी ज़ख्मी होने की वजह से, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए हमने एक्स्ट्रा जो मेडिसिन यूज़ करनी है, एंटीस्पेटिक्स होगी, और जो वाइंड होगा उसको हमने एंटीस्पेटिक्स जो होगा जरासीमों से पाक करने वाला जो एजेंट होगा उससे हमने धो लेना है, साफ़ कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फेक्शन ना फैले। फंगल इन्फेक्शन नेक्स्ट आ गया। व्हाट इज़ फंगस, क्या है फंगस, जो बेसिकली आपको यहाँ पर बताना चाहिए, ये शॉर्ट में भी आ सकता है फंगस इन्फेक्शन कौन सा है। फंगस की डेफिनेशन लिखें या नोट लॉन्ग में आ सकता है, राइट ए नोट ऑन द फंगस इन्फेक्शन इन फिशेज़। तो फंगस आर मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। फंगस जो होती है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। इन फंगस के ऊपर हम सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं, एसेक्सुअल भी स्पोर्स बनते हैं, जिनकी वजह से वो वाटर या एयर की वजह से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाके उनको डिजीज़ जो है काज करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और डेड मैटर और कुछ पैरासाइट के तौर पर भी रहते हैं और डेड मैटर के ऊपर भी रहते हैं और खाते हैं और अपनी नशोनुमा करते हैं। फंगल स्पोर्स जो हैं ये किस में पाए जाते हैं, एक्वेरियम वाटर में, यानी इस तरह के जो हमने एक्वेरियम वाटर लगाया होता है आर्टिफिशियली डेकोरेशन के लिए, उसके अंदर ये मोस्टली मौजूद होता है। तो ये वहाँ की डिशेज़ को ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक्वेरियम वाटर के अंदर फिशेज़ रह रही हैं। तो एक्वेरियम वाटर के अंदर फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्वेरियम वाटर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली पीछे से हम उसको उसे रीन्यू नहीं कर रहे होते हैं। पहले वाला जो वाटर होता है वो 2-3 कुछ डेज़ के लिए वही यूज़ होता रहता है, हम न्यू वाटर जो होता है वो उसके अंदर रिप्लेस नहीं करते। तो जो पहले वाला वाटर होता है वो फंगस जो होती है उसके नीचे उसके अंदर जो है प्रोड्यूस हो जाती है। हेल्दी फिश जो होती है उनके इर्द गिर्द एक म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। वो जो म्यूकस की लेयर होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है, फंगस को अटैक होने से बचाने के लिए, ठीक है। इस तरह वो फिश जो होती है अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है म्यूकस के खारिज करके। हेल्थी फिश एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग विच कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय फंगल स्पोर्स। फंगल जो स्पोर्स होंगे उनके ऊपर अटैक करेंगे तो वो जो म्यूकस की लेयर होगी उसमें कुछ एंजाइम्स होंगे जो उन फंगस को अटैक करने से रोक देंगे। तो ये अपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है। फिश फंगस के क्या किस तरह जो है काज होती है, कुछ है यहाँ पर एक्वेटिक फंजाई है जो कि वाटर के अंदर रहती है, एक्वेटिक है, तो उसका नाम है सैप्रोलिगेना, ठीक है, सैप्रोलिगेना है। तो ये भी आपने इस फंजाई का नाम रखना है याद, जो कि इस बीमारी को क्या कर रही है, पैदा कर रही है। फिश दैट आर इन पुअर हेल्थ, वो फिश जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, जिनकी हेल्थ ही वीक है, दैट हैव डैमेज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, जिनकी स्किन के ऊपर म्यूकस खारिज करने वाली मेम्ब्रेन ही डैमेज हुई हुई हैं, काम नहीं कर रही, थ्रो बैड वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी गंदी होने की वजह से, अच्छी नहीं होने की वजह से, जिसकी वजह से उनका क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ख़राब हुई है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो उनके ऊपर ये बीमारी जो होती है ना, ये वाले जो पैरासाइट है जल्दी अटैक कर लेते हैं, फंगस जल्दी अटैक कर लेती है, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव लाइन नहीं होती इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि उनको बचा सके अगेंस्ट फंगस स्पोर्स। तो क्या होगा, फंगस कैन बी सेकेंडरी इन्फेक्शन टू दी अदर कंडीशंस, ठीक है। ये प्राइमरी इन्फेक्शन कब होगा, जब इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन टूट चुकी होगी, तो फ़ौरन कौन जाकर अटैक करेगा, फंगस। लेकिन अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अगर ठीक है तो फंगस अटैक नहीं करेगा, ये किसी और कंडीशन में जाकर अटैक करेगा। फिजिकल इंजरी होके उसकी स्किन ख़राब हो जाए तब भी फंगस अटैक कर सकती है। सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स में भी ग्रे या वाइट कलर के या ब्राउन कलर के कॉटन वुल लाइक जो होती हैं आउट ग्रोथ बन जाती हैं स्किन के ऊपर या पिन्स के ऊपर। तो ये भी आपने याद रखनी है, इनके सिम्टम्स भी, इसकी काजेज़ भी, ठीक है। और इनके जो है ट्रीटमेंट जो है वो भी हम देख लेते हैं। मेडिसिन कंटेनिंग
मेलाचिट ग्रीन कैन बी यूज्ड एंड साल्ट बाथ हेल्प रिकवरी। मेलाचिट ग्रीन जो है ये एक जो है एजेंट हम यूज़ करते हैं, जो इसकी जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो मेडिसिन हम यूज़ करें जिसमें मेलाचिट ग्रीन होगा और वो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा। और कुछ जो होंगे पानी हम ऐसा लेंगे जिसमें नमक होगा, साल्ट के नमक में इसको बाथ भी करेंगे तो ये रिकवर जल्दी होने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहले हमने पैरासाइटिक इन्फेक्शन पढ़े, डिजीज़ पढ़ी, फिर हमने फंगस पढ़े, अब हम कौन से पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया है क्या, इनके ऊपर भी शॉर्ट बन सकता है और नोट भी आ सकता है लॉन्ग में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन फिशेज। नेक्स्ट है बैक्टीरिया क्या है? आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक हैं और ये जल्दी जिधर भी अटैक करेंगे वहाँ पे जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं लाइक फंगस की तरह, ये भी एक्वेरियम वाटर में मौजूद होते हैं। फिश जो होती है जिसकी गुड हेल्थ हो, कीप इन गुड वाटर कंडीशन, कैन फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, जो फिश है जो अच्छे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, उसका फिर इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, उसके ऊपर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन अटैक करेगा तो ये फिश जो है उसके अगेंस्ट फाइट करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी। फिश आर मोस्ट प्रोन टू सच इन्फेक्शन इफ इन पुअर कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ बैड और सडन चेंज इन वाटर क्वालिटी। जो फिश होती हैं अगर उनकी वाटर जिसके अंदर वो रह रहे हैं वाटर क्वालिटी चेंज हो जाए या बैड हो जाए तो फिश के ऊपर इन्फेक्शन का अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वो फिश की हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। इसमें कौन कौन सी ओवर क्राउडिंग हो सकती है, बुलिंग हो सकती है, बैड हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना इनकी वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो फिश के अंदर अटैक कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि फ़िश को हम एक एक्वेरियम से दूसरे एक्वेरियम में ले जा रहे हैं पॉन्ड वाटर के अंदर, तो वो इस दौरान भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्राउडिंग ज़्यादा फिशेस की जो है मकदार यूज़ करने, उनकी नंबरिंग यूज़ करने से भी हो सकता है। पुअर डाइट। थर्ड वन है कि अगर फ़िश की खुराक में इतने न्यूट्रेंट्स ही नहीं है जो उसको हेल्दी दे सके और उसका इम्यून सिस्टम मजबूत कर सके तो डेफिनेटली उसके ऊपर अटैक होगा बैक्टीरिया का, तो वो लड़ नहीं सकेगी और बीमार हो जाएगी। पुअर डाइट जो होगी लेकिन इन सफिशिएंट प्रोटीन और फैटी एसिड, विटामिन जिसके अंदर ये कमी है विटामिन की, प्रोटीन और फैटी एसिड की, वो भी फ़िश की रेजिस्टेंस को कम कर देगी टू सच डिजीज़ और वो लड़ नहीं पाएगी और डिजीज़ ख़त्म हो सकती है। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिशेस के जो है उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। नेक्स्ट काजी या कि सूडोमोनास सेप्टिसिमा, ये क्या है? ये एक बीमारी है जो कि ब्लड पॉइजनिंग होती है ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, सूडोमोनास की वजह से एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फ़िश की जो ब्लड है ना वो पॉइजन हो जाता है। ठीक है, ब्लड पॉइजनिंग होती है, बीमारी लगती है, उस फिश की ब्लड पॉइजनिंग को हम नाम देते हैं सूडोमोनास सेप्टिसिमा। ये अपने काजीज़ जो है इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करनी है और ये MCQs के लिए यहाँ पे याद रखना है कि सूडोमोनास सेप्टिसिमा का मतलब क्या है? ब्लड पॉइजनिंग टू बैक्टीरिया। इन मेनली इन जनरल पाउंड फिश ये किसके अंदर होती है? ठीक है, जो कि आम से छोटे मोटे पाउंड होते हैं उनके अंदर जो फिश रहती हैं उनके अंदर ये बीमारी जल्दी पैदा होती है। सेल्डम इन सैल्मोनॉइड्स, और सैल्मोनॉइड जो होते हैं ये भी एक बेसिकली क्या है? फैमिली है रे फिन फिश की। ठीक है, सैल्मोनॉइड्स ये हाई लेवल की फिशेस होती हैं, इनके अंदर भी कभी कभार जो होता है सेल्डम ही होता है, कम ही होता है इनके ऊपर अटैक, लेकिन मोस्टली इनके होता है जनरल पाउंड फिश के अंदर होता है। नॉर्मली सेकेंडरी इन्वेडर हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एरोमोनास सेप्टिसिमा। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है जो इस बीमारी जो ये बीमारी काज कर रहा है, ठीक है, सूडोमोनास सेप्टिसिमा, ये जो सूडोमोनास बैक्टीरिया होगा ये एरोमोनास जो बैक्टीरिया उससे थोड़ा डिफरेंट है कंपोजिशन में, लेकिन ये मिलते जुलते हैं आपस में, सेम है, इसलिए इसका दिखने में सेम होते हैं। इनके लिए हमने डिस्टिंग्विश करना, इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको जो है मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट एजेंट क्या है? अभी उबिक्विटस बैक्टीरियम ऑफ सॉइल एंड वाटर और सॉइल के अंदर ना एक किस्म का ना बैक्टीरिया होता है जो कि मोस्टली हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, वाटर के अंदर जो ये उबिक्विटस जो बैक्टीरियम है ना, इसका मतलब है कि ये हर जगह फैलने वाला बैक्टीरिया, यानी इसकी जो तादाद होगी वो हर जगह होगी, ये वाटर में भी होगा सॉइल में भी होगा। तो ये बहुत बड़ा एजेंट है बैक्टीरिया जो कि ये बीमारी काज करता है। ये कल्चर क्या है? स्टैंडर्ड मीडिया राउंड ग्लिस्टिंग कॉलोनीज। ठीक है, वाउंड इन एडिज रेडियल स्ट्रेशन इजीली सीन ग्रीन पिगमेंट अंडर यूवी लाइट। जो भी इसकी वजह से जब ये बैक्टीरियम जो होता है इससे डिजीज़ काज होती है तो हम उसको पिगमेंटेड जब बॉडी हो जाएगी इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से, तो वो फ़िश जो होगी हम यूवी लाइट के अंदर भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
सूडोमोनाज फ्लोरिसेंस, यानी सूडोमोनाज जब अटैक करता है ना तो मुख्तलिफ़ किस्म के ना कलर देता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एपिजोटोलॉजी वर्ल्ड वाइड है ये वाला जो फ्लोरोनेंस है, ये कलर जो है, ये बीमारी जो है, ये तमाम फिशेस जो होती हैं तकरीबन इस बीमारी से शिकार हो जाती हैं। और ये हर जो एक्वेरियम फिश है उसके लिए बहुत बड़ी बीमारी है एपिजोटोलॉजी के वाली, सूडोमोनाज की वजह से जो पैदा होती है। रिजर्वायर्स मड एंड वाटर इन्फेक्टेड और कैरियर फिश एंड अदर्स, ठीक है। रिजर्वायर यानी इस बैक्टीरिया जो सूडोमोनाज है इसका रिजर्वायर क्या है, यानी ये मोस्टली सूडोमोनाज कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनकी कलेक्शन किधर होती है? ये मड के अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, और उन फिश के अंदर होती हैं जो इन्फेक्टेड होती हैं, या कुछ वो होती हैं जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं और वो कैरियर के तौर पर, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के तौर पर काम करती है। कुछ फ्रॉग्स के अंदर भी होती हैं। इनकी ट्रांसमिशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, नो वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है साइड टू साइड, लाइन टू लाइन जो होती है ना ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। वर्टिकली ये ट्रांसफ़र नहीं होती। इन्वायरमेंटल जो होता है, इन्वायरमेंट अगर स्ट्रेस वाला है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फिर ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जाके फ़िश के ऊपर अटैक कर देगा। ये भी उसके अंदर रीज़न है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। इन कैट फिश लार्जली ह्यूमोरेगिंग एंड न्यूरोक्रोसिस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स अकर, एक्सटर्नल लुयंस, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। इससे क्या हो जाए, इतना पैथोजिन है कि कैट फिश के अंदर हीमोरेगिन का मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, एक जिस तरह किसी बंदे की जब हड्डी टूटती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, हेमोरेज बन जाता है, इस तरह इस कैट के फिश के अंदर भी ये बैक्टीरिया जाके काज करेगा, नेक्रोसिस करेगा इंटरनल ऑर्गन्स की भी। और जो एक्सटर्नल जो होंगी इनकी बॉडी के ऊपर लीजन्स बन जाएंगे, ठीक है। फ्लूइड बड़े जो होंगे ना वैक्यूल्स, और बॉडी के ऊपर जो छाले नुमा होते हैं वो बन जाएंगे, और इनकी जो पिगमेंटेशन होगी, बॉडी का असल रंग होगा, वो भी उसके अंदर भी लॉस हो जाएगा। जो इससे बीमारी से इफेक्ट होते हैं इंडिविजुअल्स, वो क्या कहते हैं, कैन विथस्टैंड लार्ज लॉसेस बोन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा, उनको क्या करना पड़ता है, अपने जिस्म का बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रेंट है वो लॉस करना पड़ता है, और वो जो बोन होती है ना उनकी वो नंगी हो जाती है इस बीमारी की वजह से। इतनी ज़्यादा ये ख़तरनाक बीमारी है, उनको फिर ये बड़ी मुश्किलात से क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। डायग्नोसिस इसकी क्या है, आइसोलेशन फ्राम किडनी ऑन टी ऐसे ट्रप्टिक सोया एगर, कन्फर्मेशन वाय सीरोलॉजी। ये कहने क्या कहने कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया इस फ़िश के अंदर अटैक कर चुका है, तो उसकी डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करेंगे,